हेलो बडीज, आज हम एक ऐसे हॉरर थ्रिलर फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जिसमें प्रॉम नाइट पार्टी के बीच में छुपा है एक भयानक राज, जहां एक एक करके लड़कियां मरने लगती है और किलर का असली चेहरा सबको हिला कर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। कहानी स्टार्ट होती है सीडी साइड नाम के एक शहर के हाई स्कूल से, जहां प्रॉम नाइट की पार्टी की तैयारियां हो रही होती हैं। 6 लड़कियां इस प्रॉम के लिए सिलेक्ट होती हैं। लॉरी, टिफनी, लिंडा, डेबी, मेलिसिया और क्रिस्टी। लॉरी सबसे अलग थी। शहर के लोग उसे प्रॉम किलर कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है उसकी मां ने अपने बॉयफ्रेंड को प्रॉम नाइट में ही मार दिया था। टिफनी इन सब लड़कियों की लीडर थी। लॉरी को लगातार बुली करती थी। उसके ग्रुप में लिंडा, डेबी और मेलिसिया थे। वहीं क्रिस्टी सिर्फ मजे के लिए आई थी। वो स्कूल के स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचती थी। लॉरी की एक ही दोस्त थी, मेगन। जब एक दिन क्लास में टिफनी का ग्रुप लॉरी को तंग करता है, मेगन उन सब पे प्रैंक करके डरा देती है, पर टीचर उसे प्रिंसिपल के पास भेज देता है। यही हमें पता चलता है कि टीचर खुद टिफनी का फादर है। शाम को लॉरी रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। भी टिफनी और उसके दोस्त आते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। टिफनी का बॉयफ्रेंड लॉरी को पसंद की नजर से देखता है। ये देख टिफनी नाराज होकर चली जाती है। घर पर उसके पेरेंट्स उसे नई ड्रेस ट्राई करने को कहते हैं। उन दोनों का एक ही मिशन था कि टिफनी को किसी भी तरह प्रॉम क्वीन बनाना। वहीं क्रिस्टी को हम स्ट्रीट में ड्रग्स बेचते हुए देखते हैं। अभी एक रेड हुडी और मास्क वाला किलर वहां आता है और क्रिस्टी को पकड़कर उसे बेरहम मौत देता है। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल क्रिस्टी को मिसिंग मार्क करके उसे प्रॉम से डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। प्रॉम नाइट फाइनली आ जाता है। लॉरी भी रेडी होती है, पर इस कारण से उसकी मॉम उससे नाराज हो जाती है। लॉरी उसे समझाती है कि वो अपनी माँ की बदनामी मिटाना चाहती है। उसकी बातों को सुन उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और उसे प्रॉम में जाने देती है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है। कुछ देर बाद लिंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक खाली रूम में जाती है कि वहां वही किलर आ जाता है और दोनों को पकड़कर जान से मार देता है। इसके बाद वो किलर डेबी और उसके बॉयफ्रेंड को भी जान से मार देता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। इसके बाद मेगन पार्टी में एक प्रैंक करती है जिसे सब लॉरी को ब्लेम करने लगते हैं। इसे देख लॉरी मेगन से नाराज हो जाती है। इसके बाद टिफनी और लॉरी के बीच बहस होने लगती है। इस बहस में टिफनी उसकी मॉम को बुरा भला बोलने लगती है, जिसे सुन लॉरी वहां से रोते हुए चले जाती है। लॉरी को रोता देख मेलिसिया उसके पास जाती है और उसे शांत कराती है और उसे मेकअप किट देती है और कहती है तैयारी पूरी कर, तू ही जीतेगी। इतना बोलने के बाद मेलिसिया वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़ों को साफ करने लगती है, पर तभी वहाँ वही किलर आता है और मेलिसिया को भी जान से मार देता है। कुछ देर बाद हम टिफनी के बॉयफ्रेंड को लॉरी के साथ डांस करते हुए देखते हैं। वहीं मेगन पार्टी में एक मास्क पहने आदमी को देखकर घबरा जाती है। जब वो लॉरी को इस बारे में बताती है तो लॉरी उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है, बिकॉज उसे लगता है कि ये भी उसका एक प्रैंक है। लेकिन बाद में जब लॉरी और टिफनी का बॉयफ्रेंड रूम में होते हैं तो किलर वहां आकर उसका मर्डर कर देता है। लॉरी ये सब देख डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वहीं मेगन को बेसमेंट में कई बॉडीज मिलती है, जिसे देख वो भी डर कर भागने लगती है। भागते भागते वो दोनों एक जगह मिल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पार्टी में किलर के बारे में बताने जाते हैं, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं प्रिंसिपल अब लॉरी को प्रॉम क्वीन का क्राउन पहना देता है। तभी किलर वापस आता है और सबको मारना शुरू कर देता है। मेगन और लॉरी मिलकर उसकी आंखों में क्राउन घुसाकर उसका मांस उतारते हैं और किलर निकलता है टिफनी का फादर। ये सब देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आती है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वहीं लॉरी और मेगन के बीच दोस्ती वापस हो जाती है। ये सब देख टिफनी लॉरी से माफी मांगती है। लॉरी भी उसे माफ कर देती है और उसके साथ उसके घर जाती है, क्योंकि उसकी मॉम से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। पर कुछ देर बाद टिफनी की मॉम पुलिस को झूठ बोलकर घर चली जाती है और लॉरी पर चाकू लेकर अटैक करने जाती है। ये सब देख लॉरी टिफनी के साथ वहां से भागने लगती है, पर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि टिफनी और उसकी मॉम दोनों किलर्स थी, जिसमें उसके डैड भी उनका साथ दे रहे थे। खैर टिफनी की मॉम लॉरी को बताती है कि उसने ही उसके डैड को मारा था और सारा इल्जाम उसकी मॉम पर डाल दिया था। ये सब सुन लॉरी रोने लगती है, पर तभी टिफनी लॉरी को मारने जाती है, पर लॉरी उसे धक्का देकर एक शार्प पोल में गिरा देती है, जिससे वो जान से मारी जाती है।
है। ये सब देख टिफनी की मॉम गुस्सा हो जाती है और लॉरी को मारने जाती है, पर लॉरी किसी तरह उसे भी जान से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिफनी के मॉम के खून से एक कल्ट का सिंबल बन रहा है, जिसका मतलब था कि ये पूरी फैमिली किसी कल्ट के अंडर थी। मतलब किसी कल्ट ने इन लोगों पर कंट्रोल कर रखा था और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रॉम नाइट वाली ब्लड सॉक्ड कहानी? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि किलर टिफनी की फैमिली है? और कल्ट का एंगल कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और हॉरर एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करना मिस्टर हॉरर बडी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्केयर्ड।